के पास आया है? सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा, जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया है, माँ थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी, अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ, छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। मां ने बच्चे को सीने से लगाया, और मां सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा, जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे, अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, गरीब नवाज ने कहा है तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा, जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे, तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे, अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा, बस यहां उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा जहन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहां जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, यहां तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरेंगे। आज हमने ठेके ही लिए बेटा, तमाम मुजाबिर लूट पे लग गए जी। तो कोशिश करें अपने घरों की तहजीब संभालें। जिस दुनिया में तेरे मेरे बाप हजरत आदम अपनी सजा काटने के लिए आए थे, इसे मौज की जगह समझते हो? ये तेरे मेरे इम्तिहान की जगह है। आखिरी बात बता दूं, सुने, कयामत के दिन इम्तिहान होंगे, सबके पर्चे अपने अपने हाथों में होंगे। पूछो ना उलमा से, कहां बैठे थे? चाय पे बैठ के कह रहे थे, नहीं नहीं वो मौलवी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं वो हाजी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं उस इमाम की उंगली हिलती है। अल्लाह कहेगा, किस चौराहे पे कितनी बातें की थी, आज खड़ा हो जरा सुना तो सही, तेरे सजदे कितने अच्छे थे, बता तो सही तेरा कयाम कैसा था, तू भी तो बता तेरे सजदे कैसे थे, तेरे रुकू कैसे थे, तेरे सुजूद कैसे थे। अल्लाह उस दिन पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा, हर एक चीज का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। लेकिन अगर बात आएगी, सबसे पहले जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी, तुझसे अगर शादीशुदा है, सबसे पहले तेरी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे, तेरी नमाज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, ज़कात का पर्चा तेरे हाथ में होगा, हज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, माँ बाप का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, बहनों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, भाइयों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा। लेकिन जब किसी की बेटी के हक के बारे में पूछा जाएगा, उसका पर्चा तेरे हाथ में नहीं होगा, बल्कि तेरी बीवी को तेरे बगल में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, बता तो सकी 3 बार कबूल कबूल कहने से तू इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, बता इसने तेरे साथ कैसी जिंदगी गुजारी है। तू सब कुछ छोड़ के इसके लिए आई, बाप तूने इसके लिए छोड़ा, माँ इसके लिए छोड़ी, भाई इसके लिए छोड़ा, बहन इसके लिए छोड़ी, परिवार छोड़ दिया, बचपन के रिश्ते छोड़ दिए, बता तो सही इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, बाहर निकलते हो तो मुस्कुरा के दिखाते हो, तेरे कपड़े के धब्बे नजर नहीं आते, तेरे बदन की परेश दिखाई देती है, तेरे चेहरे का उजलापन दुनिया देखती है, लेकिन घर में बीवी के साथ क्या रवैया है ये कोई नहीं जानता है। उस दिन अल्लाह पूछेगा, बता तो सही इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, अगर औरत ने गर्दन झुका दी और ये कह दिया, ए मालिक ये देख तो सही, एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी तो इसने गरम चिमटा मारा था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कमर दिखा दी रब को, ए मालिक देख तो सही इसने लाठी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। अगर उसने अपने करीम रब को अपना गाल दिखा दिया कि यहाँ तमाचा लगाया गया था,
आज तक निशान मौजूद है। अगर कलाई दिखाती, मालिक ये देख रोटी में देर हो गई थी, जलती लकड़ी मारी गई थी, आज तक जलने का निशान मौजूद है, तो सुनना प्यारे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसके अमाल की गठरी इसके सर पे रख दो, उठा के इसे दोज़ख में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता है तो फिर ये मुझ खुदा का भी नहीं हो सकता। इसलिए आखिरत का ख्याल करना, डरना, किसी की बेटी को सताना मत, किसी की बेटी को रुलाना मत। आज ये चाहते हैं ना हमारी बेटियों को शागी जिंदगी मिले, याद रखिएगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जतें मिले तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटी की इज्जत के इंतजामात खुद पैदा फरमा दे। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारे नबी ने जो फरमाया है वो बदला नहीं जा सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फिर तेरी औलाद जाहिल क्यों रह गई? कलम पढ़ पढ़ के उन्हें भी पास करा लेता ना भाई। मेहनत हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। कभी रब की बारगाह में कामयाबी लेने नहीं आए। अगर इत्तेफाक से पास हो गए बहुत पीर का करम है। अच्छा तूने कह दिया पीर का करम है, रब कहता बता तो सही, जरा सोच तो सही, घड़ी घड़ी में कहता पीर का करम है, मुझे बता तो सही जो रिस्क खा रहा है कभी इसकी पैदावार देख। तूने एक दाना मिट्टी में डाला था, मैंने मिट्टी में हिफाजत से रखा, फिर उसकी किल्ली जमाई, कल्ली जमा करके मैंने डेलियों का सीना चीर के उसे बाहर निकाला, फिर मैंने एक पौधे से उसको दरख्त बनाया, हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला है, चांदनी से रोज मैंने दिल लगाया है, सूरज से रोज मैंने ताकत बख्शी है, फिर एक दाने में मैंने बाल जमाई, एक बाल में 70 दाने लगाए। अल्लाह अकबर। वो कहता है एक दाने में 7 बाल हैं, हर बाल में 70 दाने, ये सब मैंने दिए थे और इतनी हिफाजत से दिए। आंधी आई दाना खराब ना हुआ, बारिश आई दाना खराब नहीं हुआ, तूफान चले दाना खराब नहीं हुआ। मैंने एक बाल के 70 दाने तुझे दे दिए, तेरे पेट के अंदर तक पहुंच गया। तू कहता पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? क्या कि अच्छा होता अगर तू ये कहता तुम्हारे पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मैं उन पीर उन ठेकेदारों से भी कहता हूं खुदारा उम्मत को खुदा की तरफ फेरिए। मुरीदों से कभी ये भी कह मेरे पास बाद में आप पहले रब की चौखट पे जाके भीख मांग। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। कायनात में क्या कोई खुदा से भी ज्यादा प्यार करने वाला है? 70 माएं मिलकर बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। एक बार पीर से खाली हाथ मुसाफा करके देखिए, अगली बार हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। एक बार 500 का मुसाफा कर खुद पता पूछेगा किधर है जी वो 500 वाला बंदा। ये कुछ पीरों की हकीकत है, मगर ये रब है। सुबह से शाम तक 5 बार तुझे बुलाया गया, तू नहीं आया, लेकिन उसने तेरा रिस्क बंद नहीं किया। तू 7 बजे सो के उठा, उसने फिर भी मक्खन पराठे खिलाए। तू पूरा दिन गप्पे लगाता रहा, जोहर की अजान हुई मस्जिद नहीं गया, उसने फिर भी तुझे चिकन बिरयानी खिलाई। तू मगरिब तक तमाशे देखता रहा, उसने फिर भी तुझे घी लगी रोटी खिलाई। उसने तुझ पर रिस्क बंद नहीं किया, फिर भी कहता रहा अब तो आ जा, अब तो आ जा। चल 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, अब भी आ जा। 50 साल गुजार दिए, अब भी आ जा। एक बार आके तो देख, खाली नहीं जाएगा। जब मैं रबू तेरा वादा करता हूं तो आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे सारे नामे अमाल को नेकियों में तब्दील कर डालूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं। हमने मांगा ही नहीं। ओ यार बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा ना रोए तो खुदा कैसे दे सकता। फरमाया गया जब खुदा से मांगो ना तो रो के मांगा करो। यार रो तो नहीं सकते, फरमाया रो ना सको तो रोने जैसा मुंह बना लिया करो, मुंह बना लिया कर, फिर देख अल्लाह कितना देता है। हमने अपने रब को जाना नहीं। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन है, कत्ल हुआ बगदाद में,
तो 20 बंदे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। कितने? थके तो नहीं अभी आप? बोले हैं नहीं थके। अल्लाह सलामत रखे। जो खड़े हैं अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी कमाई और हलाल रिस्क और माँ के दूध का असर है। हम बैठ के बातें कर रखे हैं, ये खड़े होके बातें सुन रखे। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर से मेरी बात सुनना, बात खत्म होने लगी है और मैं इख्तिताम की तरफ चलने लगा हूं। वैसे भी 5 मिनट बचे हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तैयार बैठे ना सारे? हारून रशीद का दौर है। बगदाद की जमीन एक कत्ल हुआ, उसमें 20 बंदे गिरफ्तार किए गए और 20 और शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। 19 बगदाद के थे, एक बाहर का था। जब गिरफ्तार होके आए ना तो किसी का पहचान वाला आ गया, उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे छोड़ दो। किसी का ताल्लुकात वाला आ गया, जी मेरे ताल्लुकात में। किसी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ये मुजरिम नहीं। 19 के 19 बंदे आजाद हो गए, लेकिन जो परदेसी था वो जेल में रह गया, इसलिए कि उसका तो कोई था ही नहीं उस शहर में, अजनबी था। ना कोई हमदर्द, ना कोई सिफारिशी, ना कोई जमानती। जब 19 बंदे चले गए ना रिहा होके, इसे पता था मैं बेकसूर हूं। फिर जब सब चले गए ना, इसने मुसल्ला बिछा दिया और पेशानी सजदे में रख के रो के कहने लगा, मालिक तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं, तुझे तो पता है ना मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह 20 बंदे आए थे गिरफ्तार होके, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का जमानती आया लेके चला गया, किसी का सिफारिशी लेके चला गया, किसी के अपने लेके चले गए। मालिक तू जानता है ना मैं परदेसी हूं, मेरा तो गवाह भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इसने रो के रब से कहा। इधर हारून रशीद सोया, आवाज आई हारून जल्दी उठ, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद के अंदर रो रहा है। उठा हारून रशीद, दौड़ के कैद खाने में आया, सारे कमरे तलाश किए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कोई तो है जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है। एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, किसी की हिचकियों की आवाजें आई, कोई सिसक के कह रहा था मालिक मैं तेरा हूं तू मेरा है। कोई रो के कहता था आज तूने गवाही न दी ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर तूने मेरी बेगुनाही का ऐलान न किया तो फिर कोई नहीं है जो मुझे छुड़ाने आए। हारून रशीद अंधेरे में गया, कंधे पे हाथ रख के कहा यार सर उठा ले, रब ने मुझे भेज दिया है, रब ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इसको नाज हो रहा था अपने बंदे होने पर, खुदा की कसम हारून का दरबार लगा, कुर्सी बगल में डाली गई, ऐलान कर दिया लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, ऐसा पारसा देख लो, ये वो पारसा है जिसकी पारसाही की गवाही खुद इसके खुदा ने मुझे दे के भेजा। आय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो। कसम खुदा की आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब की चौखट छोड़ दी, इसलिए दुनिया की चौखट पे मारे मारे फिर रहे। एक बार सर रख के तो देख। मैं नहीं कहता रात को मुसल्ला बिछा, तब वो राजी होगा। नौजवान रात में आंख खुल जाया करे, अल्लाह तौफीक दे तो वजू बना के बैठ जा, वजू भी न कर सके ना तो उस बिस्तर पे उठ के बैठ जा। अगर उठने की भी सर्दी में हिम्मत ना होना तो लेटे लेटे अपने गुनाह याद करके कह दे करीम मैं तो गुनाहगार हूं मगर तू बख्शने वाला है। लेटे लेटे कह दे। वो ये नहीं कहता सजदे में सर रख तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहा के आ तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता कि तू उठ के बैठ तब बख्शूंगा। वो तो ये कहता है अपनी गुनाहों को, अपने खताओं को सोच ले, मेरी अताओं को सोच ले, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना तेरा काम है, बख्शिश देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम गुनाहों को सोच तो सही। तू देख तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया। मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाए, तूने मेरे लिए क्या किया। कभी तो एक बार आ जा। वो आवाजें दे रहा है, उसकी रहमतें आवाज देती हैं आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा। लोग कहते हैं दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूं यार कभी मस्जिद में ये ठान के बैठ अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाजत पूरी नहीं करा लूंगा। कसम खुदा की नियत करके तो बैठ, वो दिन दूर नहीं है कि तेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे, दुआओं की मकबूलियत की जमानत तेरे पास पहले आ चुकी है।
लेकिन हमें तो उससे मांगने तक का वक्त नहीं है वक्त। हम 250 ग्राम का तावीज़ गले में लटका सकते हैं, सिर्फ हुजूर के सुन्नत के ये चंद ग्रामों के बाल नहीं रख सकते। तुम नहीं जानते, जब दुआएं कबूल ना हो ना तो ये दाढ़ी दिखाना अपने रब को, कहना मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत है, तुझे इसका वास्ता, मालिक खाली ना लौटाना, बस इतना दिखाते ना, उसका दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह तेरी दाढ़ी के सदके में तुझे तेरी मुंह मांगी मुराद अता फरमा देगा। बदलो अपने आप को यार, हुजूर के हो जाओ कसम से हुजूर के, फिर देख जमाना तेरा गुलाम होगा। क्या वजह है, हमारी औकात नहीं थी, कोई हमें साइकिल पे भी बैठा लेता, आज लोग फ्लाइट में हम बैठ रहे हैं। हमारा कमाल नहीं है, ये सारे मदीने वाले का कमाल है, मदीने वाले का कमाल है। वरना नूर भाई हमारे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, हमारे कोई 6 आंखें नहीं है, हम भी आप जैसे हैं। कसम से उनका नाम लेना जब से शुरू कर दिया है, जमाने ने सर पे बैठाना शुरू कर दिया। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। होके देखो हुजूर के, फिर देखो जमाना तुम्हारा कैसे होता है, जमाना तुम्हारा कैसे होता है। करो अल्लाह अल्लाह करो। आज भी ना मस्जिदें आवाज दे रही हैं, मुसल्ले बुला रहे हैं, पलटो यार रब के घर की तरफ। कसम खुदा की, पढ़ा था ना भाई ने कि मिसवाक से ही हम जंग जीत लेते हैं, मिसवाक से। अल्लाह अकबर। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ना जब एक जंग में शामिल हुए, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे थक गए हैं लेकिन फतह नहीं हो रही है। कहने लगे अच्छा सच बताओ मिसवाक किस किस ने की थी। कहने लगे हुजूर मिसवाक तो नहीं की, इतना वक्त ही नहीं मिला जंग में, कुछ लड़ते हैं तो कुछ नमाज पढ़ते हैं, वो जाते हैं तो फिर हम लड़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। फरमाने लगे शाम को जंग रुकी ना, कहने लगे रख दो यार तलवारें। का फिर का सुबह को तलवारें नहीं लेनी है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है। सारे तो आशिक थे हुजूर के, ये नहीं कहा तलवार के मुकाबले में मिसवाक क्या काम देगी, कहा नहीं सुबह तलवार कोई नहीं लेगा, सारे मिसवाक लेके बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। सुबह मिसवाक लेके बैठे ना तो उनके सिपह सालार ने कहा जाओ देख के तो आओ मुसलमान आज कौन सी तैयारी में है। वो आया वापस जाके बोला आज भाग लो। का किस लिए, कहा अब तक तो तलवारों पे बारी थी, अब वो दांत तेज कर रखे हैं, हुजूर के उम्मती कच्चा चबा डालेंगे। जो जंग 3 दिन तलवारों से पता नहीं हुई ना, वो सिर्फ मिसवाक से जीत गए थे, हुजूर की सुन्नत ने जिता दिया था। यार हुजूर के हो जाओ, चेहरे मुस्तफ़ा जैसे बनाओ। हमने ना कपड़े वो पहने के सेटिंग को कैसे अच्छे लगेंगे, हाँ महबूबा को कैसे अच्छे लगेंगे, फला लड़की को कैसे अच्छे लगेंगे। यार ऐसा लिबास पहनते हो ना, लड़कियों को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ये सोच के कपड़े पहन के मदीने वाले मुस्तफ़ा को कौन सा अच्छा लगेगा, कभी ऐसा चेहरा बना हुजूर को कौन सा अच्छा लगेगा। फिर मर के दे खुदा की कसम, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। हाँ आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए, उससे बेहतर जिंदगी क्या होगी। यार मरना तो है ही है ना, कोई बंदा ऐसा है जिसे ना मरना है, सभी को मरना है ना, सबको मरना है। तो फिर बदनामी की मौत ना मरना, एक इज्जत की मौत मरना, इज्जत की मौत मरना। कोई जनाजा उठे ना, कोई ये ना कहे कैंसर से मरा है, कोई ये ना कहे कि यार ये फालिज से मरा है। ऐसी मौत मरना, लोग कहें हुजूर के इश्क में मर गया है, हुजूर के प्यार में मर गया है। कसम से तरस जाएंगे तेरे जनाजे को कांधा लगाने लोग। आज फख्र करते ना कि उसके जनाजे में 40 लोग थे, मेरे बाप के जनाजे में 400 लोग थे, उनके नाम पे जान दे। कसम से लोग कहेंगे हमने उस आशिक का जनाजा पढ़ा था जिसने मुस्तफा के नाम पे जान का सौदा कर दिया। आज भी बरेली से आवाज आती है जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, जोर से दिल को भी आराम हो ही जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है जी, सच्चों के साथ हो जाओ। हम फख्र करते हैं और आप भी फख्र करना कि आज हम मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के आंगन में बोलने का हमें मौका मिला, और वो नसीब वाले हैं जो उनकी गलियों में सांसें लेते हैं, मुकद्दर वाले हैं जो उनकी बस्ती में रहते हैं,
फरमाया गया सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जिसका घर मस्जिद के करीब हो। क्यों या रसूल अल्लाह? कहा जब रहमत की बरसात मस्जिद पे होती है ना तो चंद छींटे अगल बगल में भी गिर जाया करते हैं, दाएं बाएं भी गिरते हैं ना, तो पड़ोस के घरों में भी रहमतें बरसा करती हैं। हाँ, यही मामला वलियों की करवट का है। तो नसीब वाले उनके मज़ारों पे आते जाते रहा करो, जो बूंदे उनके मज़ार पे गिरेंगी वो कुछ तुम्हारे और मेरे ऊपर भी गिरेंगी। हाँ, कसम से क़यामत के दिन वही बूंदे बख्शवा देंगे। इसलिए फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है सच्चों की जिंदगी को अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के सांचे में ढालो। पूरी जिंदगी आला हज़रत कहते गुजर गई। हाँ, मगर आला हज़रत का किरदार भी अपनाइए, उनका तरीक़ा भी अपनाइए, उनका सलूक भी अपनाइए। पूरी ज़िंदगी यही तो बताते रहे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबाए उठाए क्यों। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे, आने वालों को सलामत रखे। दुनिया में हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखना है। नौजवानों कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों में डेरे लगा लो, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो। मेहनत कर यार, तेरे पास ना 50% दिमाग है ना, IAS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, सिर्फ 9 घंटे पढ़ और बाकी टाइम अल्लाह के घर में गुजार। रब कहेगा तूने अपने हिसाब से ना मेहनत की है, मैं अपनी रहमत से तुझे कामयाबी देने लगा हूं। हाँ, तुम 18 घंटे पढ़ के IAS बनते हो, ये मदरसे वाले सिर्फ 6 घंटे पढ़ के कुरान के हाफिज हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है दिमाग की वजह से होते? नहीं, खुदा के करम की वजह से हाफिज होते। मगर इनकी नमाजें मजबूत होती हैं, इनके सजदे मजबूत होते हैं, इसलिए ये कामयाब रहा करते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बच्चों को हुजूर के जलसे में लाएंगे, हुजूर के जिक्र की बच्चों को खुशबू सुंघाएंगे और अपने बच्चों को हुजूर की बातें सिखाइए। और ये जो कहते हैं ना बेटे, ये देखना नूर मुजस्सम साहब की बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कभी मत कहना उनकी बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कहना यार नूर मुजस्सम को हुजूर की नात ने कितनी इज्जतें बख्श दी हैं। बेटे तू भी हुजूर की नात पढ़ना, बेटे तू भी हुजूर की बातें करना। जब ये किस्से सुनाओगे ना, फिर कसम खुदा की तारीख देखेगी आज के दौर में भी ना कोई हजरत बिलाल का अक्स लेके खड़ा होगा, कोई सिद्दीक की सदाकत का पहलू लेके खड़ा होगा, कोई उमर की अदालत का अक्स लेके खड़ा होगा। शर्त यह है बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि उनको बचपन से ही हुजूर के इश्क के किस्से सुनाए जाए। सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। सीरियल बंद करोगे? सीरियल बंद करेंगे? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे घरों से इस सीरियल की बला को दूर फरमा दे। ये भी हमारे दुश्मनों की साजिश है, हमारी घरों को, हमारी नस्लों को बर्बाद करने की। सीरियल बंद करो, अगर दिखाना है ना तो फिर कुरान की तफसीर ला के दो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें ला के दो, ताकि तेरी बेटी को शोहर के साथ कैसे रहना है ये नबी की बेटी की जिंदगी से पता चल जाए, और बीवी के साथ कैसे सलूक से पेश आना है तुझे हुजूर की जिंदगी से पता लग जाए। कोशिश करें अपने आप को संवारने की, बदलने की। आज भी आवाज आती है, वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद इमादिन जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, मेंबरान जलसा, जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनतें, कोशिशें और अनथक लगन के साथ इस अजीम जलसे को सजाया है। अल्लाह करीम तमाम अरकान कमेटी की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने भी रब के घर के आंगन में दीवाने बैठे हैं या जो चौखट के बाहर खड़े हैं, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत के नूरानी चेहरे, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई नूर मुजस्सम साहब, जिनको आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई आतिफ साहब को, जिन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे नातखा होने के बावजूद आज लगता है कि कमेटी का एक रुकन बनते नजर आए हैं। अल्लाह सलामत रखे और हम सबको सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह के सदक़े में क़यामत के दिन हुजूर की ग़ुलामी की सफ़ में जगह अता फरमाए। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, जब वो नात पढ़ रहे थे ना नूर मुजस्सम भाई के साथ, तो एक अजीब ही मामला था। आपसे ज्यादा बच्चों की आवाज निकल रही थी। मसला ये नहीं है कि आपकी कितनी आवाज थी, मामला ये है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे थे। मैं सोच रहा था अगर बारगाह इतने बड़े वली की है ना, तो फिर बच्चों का इश्क ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। यही तो इश्क है ना। बरेली से आवाज आती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। एक अजीब मंजर था, दीवानगी थी, और हर बंदा ना इश्क के रंग में डूबा हुआ था। और भाई नूर मुजस्सम साहब कह रहे थे, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था, सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था। सर्दी की रातें हैं, 11:30 बज चुके हैं। मुझे बताएंगे कि ये जो 6-6, 7 साल के बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को तो अब तक बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अभी इनकी आंखें बता रही हैं कि जैसे शाम अभी ढली है, रात अभी आई है, अभी रात का कोई पहर नहीं गुजरा। मुझे बताइए इन बच्चों को इतनी रात तक किसने जगा रखा है? यकीनन सब कहेंगे ये जितने बैठे ना, ये तबर्रुक के लालच में नहीं, ये लंगर के लालच में नहीं, ये बिरयानी के चक्कर में नहीं, ये पैसों के चक्कर में नहीं, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, मदीने वाले की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये उनका इश्क है जो बच्चों को सोने नहीं देता। कसम खुदा की, मैं पूरी तारीख का मुताला करने का आपको चैलेंज करता हूं। सारी कौमों को आप पढ़ डालिए, सारी कौमों के रहबर आप खंगाल डालिए,
लेकिन कोई कौम का इतना छोटा बच्चा अपने रहबर से इतना प्यार नहीं करता जितना मुस्तफा की उम्मत का बच्चा अपने मुस्तफा से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। पूरी तारीफ पढ़ रहा है। ये सिर्फ मेरे हुजूर का इश्क है। जब उतरता है ना तो उम्रें नहीं देखता, फिर कद नहीं देखता। जब उनका इश्क दिलों में उतरता है ना तो फिर 5 साल के बच्चे के सीने में भी उतर जाता है। और जब उनका इश्क उतरने पे आता है ना तो फिर जान की भी जरूरत नहीं, उनका इश्क तो पत्थरों के जिगर में उतर जाया करता है, पत्थरों के जिगर में उतरता है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। मैं तो कहता हूं अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। हाँ, इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी तरबियत है माँ बाप की कि जो आज ये छोटे छोटे बच्चे भाई नूर मुजस्सम के साथ हुजूर की नात पढ़ रहे थे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं लोगों, अल्लाह तौफीक देना तो रोज एक खत हुजूर के मदीने भेज दिया करो, एक खत हुजूर के मदीने भेजा करो। हो सकता कोई तुम में से कि मौलवी आज सोशल मीडिया का दौर है, अभी तो खत की बात कर रहा है। अब तो लोग सेकंडों में पैगाम भेज देते हैं। मैं कहता हूं मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे तेरा कलम लिखे, मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसको ले जाने वाले भी फरिश्ते हों, लिखने वाले भी फरिश्ते। वो खत कौन सा है? रोज सुबह उठ के अपने नबी पे दुरूद पढ़ लिया कर, रोज सुबह उठ के हुजूर पे दुरूद पढ़ा कर। ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे ही इनको हुजूर से इनके रिश्ते मजबूत करो। मैं हुजूर मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस नगरी पे फख्र कर रहा हूं आज कि आज वो मजार में लेटे हैं लेकिन तरबियत का रंग जमीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसलिए कहते हैं अल्लाह वालों की कुर्बतें पकड़ा करो, कुर्बतें पकड़ा करो। इसलिए कि अगर वहां 1000 छींटे गिरेंगे ना तो चंद कर्म के छींटे तुम्हारे ऊपर भी गिर जाया करें। ये इनकी कुर्बतों के फायदे होते हैं। ये रंग, ये उम्र, ये इश्क, ये उम्र, ये कद, ये मोहब्बतें, कसम खुदा की ये किसी वली के कदमों की बरकत ही हो सकती है। वरना इस उम्र में तो बच्चों को पजामा पहनना नहीं आता। हाँ, जिस उम्र में बच्चों को अपना सतर छुपाना ना आता हो, अगर उस उम्र में वो हुजूर की नात झूम के पढ़े तो फिर कहोगे नहीं कि वो किसी वली का फैजान नहीं हो सकता। यकीनन किसी न किसी बुजुर्ग का फैज होगा। और आज ये जो फैज बरस रहा है ना, हुजूर मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैजान। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कहता हूं इसलिए रिश्ते हुजूर से जोड़ो। अक्सर लोग बच्चों को जलसों में नहीं लाते। बच्चे तो बच्चे कहते आज जवान जलसों में नहीं आता। मैंने कहा जब बचपन में ही जलसे नहीं देखे तो जवानी में क्या खाक जलसे देखेगा? हाँ, बाप संडे के दिन बेटे को मैरिज हॉल में लेके गया, मॉलों में लेके गया, तमाशे दिखाए, बच्चों को खेल कूद के घर दिखाए बचपन में। क्या कि अच्छा होता एक दिन हुजूर की महफिल में भी लेके आ जाते। तुमने अपने बच्चों को तमाशों के घर तो दिखाए, अपने बच्चों को शहर की गलियां तो दिखाई। तुमने बच्चों को बताया बेटे इस मॉल में हर शय बिक जाती है। तुमने बच्चों को यह तो बताया अगर कोई शय खरीदनी हो इस बाजार से आके खरीदना। लेकिन कभी बच्चों को फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा निजाम मुस्तफा अटल है। यही वजह है 1400 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने निज़ाम बनाए। हर दौर में दफाएं बढ़ती गईं, घटती गईं, बदलती गईं, लेकिन मजहब इस्लाम का वो कानून है जो 1400 साल पहला था आज भी वही है, सुबह क़यामत तक वही रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने जो निज़ाम बना दिया है उससे बेहतर कोई माई कलाल निज़ाम बना नहीं सकता। अगर आज भी भलाई चाहते हो निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो करो, निज़ाम मुस्तफ़ा को। आज जो हमारी कौम बातें होती है ना, कहते जी हम तो 25 करोड़, यही तो बातें होती है, 25 करोड़ क्या कर सकते हैं जी, मर गया। मेरे हुजूर ने फरमाया था कभी अपनी कसरत पे नाज मत करना, कभी कसरत पे घमंड मत करना, जब भी करना रब की रहमत पे नाज करना। हम कभी कसरत से कामयाब नहीं हुए, जब भी कामयाब हुए हैं रब की रहमत से कामयाब हुए। और याद रखिएगा हमारी कामयाबी का एक राज है, एक राज है हमारी कामयाबी का,
और वो राज क्या है जानते हो? वो राज है मुसल्ले, सजदे। जब हमारी कौम के पास सजदे थे तो हम डरते नहीं थे किसी से। हां, जब से हमने सजदे छोड़ दिए हम जलील हो रहे, हम रुसवा हो रहे। आज भी दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ मुसल्लों पे मजबूती से कायम हो जाओ, जमाना तुम्हारी ठोकरों पे पलटा नजर आए। हमने मुसल्ले छोड़ दिए तो इज्जतों ने हमारा घर छोड़ दिया। आज जो जलील है ना मुसल्ले छोड़ने की वजह से, दावे के साथ कहता हूं खुदा ने हमारे सजदों में वो ताकत रखी है जो अमेरिका के एटम बम में भी ताकत नहीं है। एटम बम में भी ताकत नहीं है। तारीख पढ़ो अगर सजदों की, अगर बयान करने लगूं कसम खुदा की रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सजदों की हकीकत बयान नहीं हो सकती है। वो सजदा ही तो था जिसने बदर में कामयाबी दिलाई थी। वो सजदा ही तो था जिसने गार में उम्मत को बख्शिश के मुजदे सुनवाए थे। वो सजदा ही तो था जिसने करबला में दीन बचाया था। वो सजदा ही तो था जिसने अजमेर में उम्मत को कलमा पहुंचाया था। वो सजदा ही तो था कसम खुदा की जिसने अजमेर से लेकर के कायनात के खित्ते खित्ते के अंदर मुस्तफा जान रहमत की धूम मचाई है। उनके तीन की अजमत के परचम लहराए हैं। किससे? सजदों से। जब हम रातों को सजदे करते थे तो खुदा की रहमतें हमारी होती थी। आज न सजदे हमारे, न ज़बान पाक हमारी। पौवा मार के कहता अल्लाह सुनता ही नहीं, शराब पी के लेट रहा कह रहा अल्लाह सुनता ही नहीं। मुंह बनाना ऐसा, कभी आवाज दे उसे। कसम खुदा की हमने मांग नहीं छोड़ दी अल्लाह से। जितनी अकीदत से पीर से कहते हो ना दे दे, उतनी अकीदत से कभी रब से कह के देख अल्लाह दे। कसम खुदा की पीर की चौखट से खाली हो सकता है, रब की चौखट से खाली नहीं जा सकता। ये सच्ची बात है। हमने रब की चौखट पे आना बंद कर दिया, इसलिए हम जलील हो रहे। पाबंदी करें। आज इस सहन में बैठे हो, गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आज भी सजदों में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। नौजवान ना एग्जाम आता ना इतने बहुत से पेन लेके आता है, पीर साहब पढ़ दो तो पीर ने अच्छा माशाल्लाह ला ठेके हो गए, अब तो पास कराने के ठेके ले, जा कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर तेरे भूख में इतनी दम है तो अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी कसम खुदा की, फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी, संवरती नजर आएगी। और गुजारिश है उन लोगों से भी जो जहेजों में डिमांड करते हैं ना, लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी डिमांड है कि शुक्र है कि ये बेटे वाले बाप की जान नहीं मांगते, वरना बाप वो भी देता। कितने कहते हैं घर चाहिए तो बाप अपनी हवेली बेच के ना जहेज में बेटी को देता है। क्यों हमें इतना जालिम हो गए? ये समाज है हमारा। डरो अल्लाह से, डरो एक दिन मरना है। ये हमेशा रहने के लिए हम यहां नहीं आए, एक दिन चले जाना है। अमीरों को भी मिट्टी का घर मिलेगा, गरीबों को भी मिट्टी का घर मिलेगा। तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ, खुदा तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। क्यों मुंह फैला के गरीब की जिंदगी मांगते हो? क्यों मांगते हो? अगर हाथ उठाने पे आते हो तो कुत्तों की तरह पीटते हो औरतों को और समझते हो मर्द है। समाज चला है हमारा। लोग कहते हैं कि जो बीवी को डरा ले वो सबसे बड़ा मर्द है। मैं कहता हूं जो बीवी को डराए वो सबसे बड़ा नामर्द है। मेरे हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है, इससे प्यार के जरिए पेश आना, इसे सीधा करोगे तो टूट सकती है। ये सीधी सीधी जोर से सीधी। हां, ये मत सोचना कि औरतों को सर पे चढ़ाने आया हूं, नहीं। औरत घर की जीनत होती है और किसी की भी बेटी यार बेटी होती है। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? कई बेटियों के सर फटे देखे, किसी की आंखें नीली, किसी के चेहरे काले, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि बेटी मजबूर है, ये यहां से जाएगी तो बाप भी कह देगा वापस चली जा। इसलिए हम बेटियों पे जुल्म करते हैं किसी की, कि इसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसे लौट के मेरे घर आना है। याद रखना
हजरत अली ने कहा था ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन कमजोर से ताकतवर से ज्यादा डरना। कहा किस लिए मौला, बता तो सकी। ताकतवर से डरने का राज समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरे? कहते तुम नहीं जानते, जब ताकतवर को सताते हो वो बदला लेने की पावर रखता है, लेकिन जब गरीब को सताते हो उसकी आह जाकर के सीधी अल्लाह के अर्श से निपट जाया करती। इसलिए कमजोर को सताने से पहले सोचना अल्लाह के बदला देने के लायक हो कि नहीं। बदला दे सकते हो खुदा को तो सताना, इतना जुल्म करना किसी पे जितना बर्दाश्त कर सको। हाँ, इतना जुल्म करना जो बर्दाश्त कर सको, वरना खैरियत नहीं है, वरना खैरियत नहीं है। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, कौन ऐसा जिसे जन्नत की ख्वाहिश नहीं? सबको जन्नत चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते हैं कोई फ्री की जन्नत बांट जाए। जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, हुजूर की जन्नत है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जो हुजूर से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा। आज कई सारे शोहरों की ये शिकायत है, नूर मुजस्सम भाई, सुनने में आया कि खुद घरों में बैठ के शराबें पीते हैं और बीवियों से कमाई कराते हैं। ये हमारी कौम है, हमारी कौम पानी से ज्यादा शराब पी रही है आज। जाओ किसी शराब के ठेके पे खड़े होकर के देखो, तुम्हें पता चलेगा 70% मुस्लिम शराब खरीदते हैं, 30% गैर मुस्लिम शराब खरीद रहे हैं। किसकी नजर लग गई इस कौम को? क्या हो गया इस कौम को? इसकी रगों में तो इश्क रसूल होना चाहिए था, ये नशा कहां से आ गया? हमारी कौम को बेगैरती जो लगी है ना, ये सीरियल लेके डूब गए हमारी कौम। अगर कौम बचाना चाहते हो अपने घरों के सीरियल बंद कर दो, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारी नस्लें बचेंगी। कसम खुदा की, आने वाले 50 सालों में कोई तुम्हारी कब्रों के निशान जानने वाला नहीं होगा। लोग ठोकर मार के कहेंगे कौन है जिसने ये 3 गज जमीन पे कब्जा जमा के रखा हुआ है। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बंद करो ये सीरियल, जितने तमाशे औरतें उसमें करती हैं, आज तेरी मेरी बेटी करने लग गई। जैसा देखा जाता कहते जी नहीं, जिंदगी को हम मौज कर रहे हैं, मौज, जिंदगी को मजे के साथ गुजारना चाहते हैं। जिंदगी मजे के लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में कैसे खुशी हासिल कर सकते हो? आला हजरत हमारी झोली में। हाँ, लोग बात करते हैं कि मसलक मसलक लगा रखा है, तो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर लूं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। थोड़ा सा इस पे भी बात कर। वाह, न्यू जनरेशन जो है, जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जो मसलक सिर्फ इमाम आजम के मसलक को समझते हैं। अच्छा वार है। जो मसलक सिर्फ इमाम शाफई की तहकीक को समझते हैं, जो सिर्फ मसलक इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल की तहकीक को समझते हैं, और भाई उनकी तहकीक फिक़ही है, और आला हजरत की तहकीक इश्की है। वाह 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 वाह। मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूं। अगर कोई ये कहे कि मसलक इमाम आजम को मसलक आला हजरत कहा जाता है, तो मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। इसलिए कि मसलक आला हजरत मसलक इमाम आजम ही को नहीं कहा जाता। मसलक आला हजरत उस अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जिस अकीदे पे इमाम शाफई भी चले, इमाम मालिक भी चले, इमाम अहमद बिन हंबल भी चले गए, इमाम आजम अबू हनीफा भी चले गए। और बढ़ के बात करूं तो उसी अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जो अकीदा लेके मेरा गरीब नवाज आया है, जो अकीदा लेकर के सरकार गरीब नवाज आए, जो नजरिया सरकार गौसे पाक ने दिया। और आगे बढ़ के कहूं, मसलक आला हजरत उसी नजरिए को कहा जाता है जो करबला में 72 की जमात में नजर आ रहा था। वाह वाह,
नजरिए को मसलक आला। सब जवाब दे माशाअल्लाह। खड़े हो जाए माशाअल्लाह। जिंदा मरहबा, वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी तनकीद माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई। अगर कोई बेटा बाप के नक्शे कदम पे हो तो एक जुमला बोला जाता बाप के तरीके पे। वो मुहावरा है जो कहा था किसी ने, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिक के मीरा से पिदर क्यों कर हो। क्या बात है, ये शेर है। क्या बात है। तो जो बेटा बाप के नक्शे कदम पे होता है तो लोग कहते हैं ये बाप के तरीके पर है, और तरीके को मसलक कहा जाता है। अब अगर कोई बंदा आला हजरत के तरीके पर है तो अगर उसको मसलक के आला हजरत कहा जाता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? क्या सवाल है, वाह वाह, अच्छा वाह। पेट में दर्द क्यों होता है? अब आप कहें आला हजरत का नया मसलक कौन सा था, तो नया मसलक नहीं था। आला हजरत का वही मसलक था जो सिद्दीक अकबर का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक है। का फिर इस मसलक को नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं खुल के बात करूं, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के आके एक ने कलम उठा के लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किसने कहा? ये उसने कहा कि जो मुसलमान खुद को कह रहा था। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे। हज़रत साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, एक एक जुमले का अपना जिम्मेदार हूं मैं, और अगर किसी के पेट में दर्द उठे यही बात कर ले। क्या बात है, पीछे जाकर चुगल जिंदाबाद, वाह वाह वाह, यही बात हो जाए। जब टोपी लगा के कुर्ता पहन के लोगों ने आके कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार न की। लोगों ने कहा टोपी वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला कह रहा है, बात सही कही होगी, इसलिए कि देखने में वज़ाकता से मौलवी लग रहा है। कुछ लोग मानने लग गए और ये मान करके ईमान का सौदा कर बैठे। लेकिन जानते हो जब आज के मौलवी ने ये बात कही तो हम पलटे 1400 साल पहले। अबू बकर तुम बताओ नबी किसी चीज के मालिक है कि नहीं? उमर तुम बताओ नबी को इख्तियार है कि नहीं? तो सहाबा की जिंदगी बताती है कि जब खाना खत्म होता था तो वो नबी से सवाल करते थे, औलाद नहीं होती है तो आका से मांगते हैं, बाग सूख जाता है तो खजूरें उनसे ली जाती है, अगर आका मुट्ठी भर के देते तो नस्लों के गुजारे होते हैं। एक जमात तो ये कहती है नबी कुछ नहीं देते, और एक शख्सियत जिसको इश्क का ईमान कहा जाता है, इश्क मोहब्बत का इरफान कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। जब उससे पूछा गया तुम बताओ नबी के बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसको थोड़ा बेस दे दीजिए, ट्रेवल कम करें, गला पकड़ रहा है। ताजुशरिया, 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 या अली, वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। समझने की जरूरत है, खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, हमारी न्यू जनरेशन ने आला हज़रत को पढ़ाई नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी उनके आगे गर्दन झुका के खड़ा होता है। क्यों जानते हो? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, और ये झगड़े मारने की जरूरत नहीं है कि मसलक किसका। अगर बाप बेटे के बेटा बाप के तरीके पे हो तो वो बाप के मसलक पे हो सकता है। हम आला हज़रत की तहकीक पे हैं तो हम आला हज़रत के मसलक पे क्यों नहीं हो सकते? बताओ ना, बताओ ना, बात तो दो थी ना। आप कहते जरूरत ही नहीं थी, हम तो सुन्नी है। सुन्नी तो वो भी कहते अपने आप को, पूछो वहां भी अहले सुन्नत अपने आप को कहते कि नहीं? वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते, तुम भी कहते हो, तो फर्क कैसे पता चलता?
आज के दौर में उसी फर्क को वाजे करने के लिए ना जो मुस्तफ़ा के तरीके पे जमात है, उसी जमात को मसलक के आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। उसी जमात को आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। और हमें फख्र आला हजरत हमें मिले, हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमें मिले गए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह, आला हजरत हमें मिले। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को, पढ़ें। क्या किया आला हजरत? ये बात बताओ, ये देखो वहाबियों को आप देखो, ये अजमेर शरीफ की फजीलत भी बयान कर लेंगे, साबिर पाक की बात भी कर लेंगे, वारिस पाक का भी तज़किरा कर लेंगे। आला हजरत से कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? क्या बात है। कभी गौर किया आपने इस बात को? गौर किया कभी? आला हजरत ही से सांप क्यों लौटता है? वजह इतनी है कि आला हजरत ने इनके मकरू चेहरों से नकाब पलट पलट के दिखाया। क्या कहने कि सुन, पजामा कितना भी ऊंचा हो, कुर्ता कितना भी नीचा हो, ये पूरा काला करके क्यों ना आए? फरमाया ऊपर का धब्बा ना देखना, दिल की चमक तलाश करना। अगर दिल इश्क़ रसूल से रोशन है ना, फिर दामन थाम लेना। और अगर सिर्फ ऊपर ही धब्बा लगा के आया तो फिर लात मार देना और खुल के कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ये चिड़ आला हजरत, चिड़ क्या? किसी का खेत काटा आला हजरत ने? बोलो, काटते भी क्यों? मैं तो खुल के कहता हूं, होंगी कुछ खानकाएं जो अगरबत्तियों से अमीर हो गई हैं। क्या बात है। लेकिन आला हजरत वो हैं जिनके बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी कि रामपुर से लेके बदायूं तक उन्हीं की जमीन नजर आया करती थी। पढ़ो ना आला हजरत को। अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए आला हजरत, क्या बात है। मोमबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरें बेच के अमीर नहीं बने, चिरागी विरासत में उनको दौलत मिली थी। लेकिन ये भी खुल के बात बता दूं, उन पे कभी पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। आप पूछे क्यों? क्या है सारी? क्योंकि इतना माल कभी रखा ही नहीं कि साल गुजर जाता। अल्लाह, जो भी आता था कुरान वालों पे खर्च कर दिया करते थे। आला हजरत की पूरी कोशिश तालीम पे रही। और मैं तो आज हर खानकाह को मुतवज्जे करना चाहता हूं, हमने इन 70 सालों में मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अल्लाह, खुल के कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं। और मेरी कौम, तुझसे भी थोड़ा सा शिकवा है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन कब्र में बोले जाने वाली जबान नहीं पढ़ाई। बहुत बड़ी बात और सच बात है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन डॉक्टर बाद में बनाइए, मुस्तफा का गुलाम पहले बनाइए, हुजूर का गुलाम पहले बनाइए। बहुत अच्छा एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं शादाब भाई, शाद भाई, शाबान भाई, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आप बनाइए डॉक्टर, लेकिन उससे पहले हाफिज कुरान बनाइए। मैं तो खुल के कहता हूं, मत बनाओ पूरा हाफिज भी, कम से कम 1 साल मदरसे की गोद में बच्चे डाल दिया करो। जानते हो, जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं देखा वो भले इंग्लिश में पेशाब करे, इंग्लिश में बात करे, जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के तकाबुल अदियान की तालीम हासिल करते हैं और जाकर के उसमें मत्था लगाते हैं, तो कोई एक्स मुस्लिम बनता है, कोई कहता मैं खुदा को नहीं मानता, कोई कहता मैं फितनों को नहीं मानता, कोई कहता मैं मसलक को नहीं मानता, कोई कहता मैं जमात को नहीं मानता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये नुकसान जो मिला है ये आज की कोई 10-20 साल की नुकसान नहीं है, बल्कि हमने नस्लों को जो मदरसों से जुदा किया है ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना क्या वजह है, जितना बड़ा डॉक्टर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा इंजीनियर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा प्रोफेसर है उतना की दीन से दूर है। आखिर वजह क्या है? जितना बड़ा मजदूर है उतना की मुस्तफा का आशिक है, जितना बड़ा मेहनत कश है उतना की खुदा का बंदा है, जितने ज्यादा फाके करता है उतना की खुदा को मानता है। वजह यह है कि मदरसे वो है जो फाकों में भी खुदा से दूर नहीं करते, खुदा की चौखट पे ले जाके बंदों को डाल दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मजहब इस्लाम, मदारिस इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह,
मैं भाई आज कमेटी वालों ने ये मेहनत करके जलसा सजा लिया। अब रब जाने तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी हो ना हो, ये अल्लाह ही जानता है। इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ के एक एक बात को दिल में रखना। मुझे कभी फिक्र नहीं होती है कि मैं इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, ये मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूं पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी वाला नहीं। बहुत अच्छा जुमला है। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि 3 दिन नहीं कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। क्या बात है। इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा नहीं देता कि मीठी खानी है कि कड़वी, वो मर्ज देख के दवा देता है। अगर उसे लगता है कि पूरा नीम के पत्ते पिलाने तब ठीक होगा तो फिर वो मरीज का मुंह नहीं देखता, वो नीम के पत्ते लिख देता है। और मरीज को ठीक होना है तो फिर वो खाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये आप भी सोच कर मत बैठिए मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। मौलवी जन्नत का मालिक नहीं है, जन्नत का मालिक मेरा नबी है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे, और हुजूर उसे जन्नत देंगे जो हुजूर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। वाह। एक सीधी सी बात, एक सीधी सी बात अपनी है। वो कहा था ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। शर्म इश्या ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया। जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया। और यार जो लाज बची है ना, आज हुजूर के सदक़े में बची है, हुजूर के सदक़े में बची है। कह रहा मौलवी साहब जरा देखो, मेरे बेटे को पोयम आती है, मेरे बेटे को इंग्लिश में पूरा तारुफ आता। मैंने कहा बता, कुरान की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, तेरे बेटे को आती है कि नहीं? आपने बेटों को डॉक्टर बनाया, अच्छी बात है, इंजीनियर बनाया, अच्छी बात है। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती ना, तो तूने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बनाया है। ज़माने सच्चाई है, बेशक कुछ भी तूने नहीं बनाया। बेशक, बेशक। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती तो तूने कुछ भी नहीं बनाया है। क्या ये रोना नहीं है? बाप का जनाजा होता है, इमाम मुसल्ले पे होता है, चंद लोग जमात में खड़े होते हैं नमाज जनाजा की। इमाम साहब पूछते हैं पढ़ाई जाए, तो सफ में से आवाज नहीं, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी। पूछते हैं ये कौन है इजाजत देने वाला? का ये बड़ा बेटा है। तो ये दर्द यहाँ उठता है। मैंने कहा ये कितना बदबख्त बेटा है जो आखिरी रस्म भी अपने बाप के जनाजे की अदा ना कर सका। क्यों नहीं आया? कोई कहता कपड़े दुरुस्त नहीं है, कोई कहता जी मुझे नमाज नहीं आती है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक एक नौजवान से, खुदारा नमाज जनाजा सीख लो, कम से कम बाप के जनाजे में इज्जत से खड़े तो हो सको। वरना तुम नहीं जानते हो, उन बेटों से पूछो बाप का जनाजा कितना अहम होता है, जो घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई सऊदिया में होता है, कोई कोयत, कोई दुबई के अंदर होता है। अचानक फोन की घंटी बजती है, आज बाप ने आखिरी सांस लेकर के दुनिया को अलविदाई सलाम कह दिया है। पूछ कभी उस परदेसी बेटे से, वो बाप की एक झलक के लिए कैसे तड़पा करता है। लोग दौलत के पीछे पागल हो जाते हैं। मैंने बेटों को इस हाल में देखा है कि जब बाप का जनाजा उठता है, बेटा दुबई में तड़प रहा है, इधर बाप का जनाजा उठता है, कोई वीडियो कॉल पे बाप को देख रहा है। अगर तुझे बाप के जनाजे को कंधा देने का मौका मिला है तो तू खुशनसीब बेटा है। अगर तुझे बाप को नहलाने का मौका मिला है तो तू नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे उसके जनाजे पर खड़े होकर के दुआ का मौका मिल गया है तो नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे जनाजा मिलते हुए तेरी जिंदगी में अगर नमाज जनाजा पढ़ने की तुझे तौफीक नहीं हुई तो अपने सर को दीवार में मार और पूछ जाकर के अपने ज़मीर से कौन सी खता की थी जो बाप का जनाजा ना मिल सका, कौन सा गुनाह किया था जो उसके लिए हाथ ना उठा सका। और तुम्हें खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ, भले एक गिलास कम पढ़ लेना लेकिन एक साल मदरसे को ज्यादा दे देना, ताकि जब जनाजा उठे तो जहां तेरे बाप के जनाजे को इल्म वाले जनाजा दे, वहां बेटा भी कंधा दे आकर के, और दुनिया ये देखे कि ये लावारिस बाप का जनाजा नहीं, ये उसका जनाजा है जिसके बेटे उठ करके 4 भाइयों को 4 बेटों ने कंधे पे उठा रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम किस मकाम पे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम किस मकाम पे खड़े? अल्लाह हुस्मद, अल्लाह हुस्मद। यार अल्लाह। पहचानो इस दर्द को, समझो इस चीज को। मरते वक्त आदमी को 3 फिक्रें होती हैं। अल्लाह। कितनी होती है? कितनी? समझ में आ रही तो बोले, खत्म कर लूं।
मुझे पसीना बहाने का शौक नहीं, मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ। डॉक्टर ने बैंड किया मेरी तकरीर को, कहा आधा घंटा बोलना, वो भी स्लो मोशन में, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। और फिर भी 1 घंटा कम से कम बोलता हूँ। क्यों? सिर्फ एक तमन्ना है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह, डरना मुझे चाहिए, मुझे डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं डॉक्टर को बाद में मानता हूं, अपने नबी को पहले मानता हूं, पहले मानता हूं। तवज्जो है सारे लोगों की? कितनी फिक्रें होती हैं, जरा बोले। सब बोले माशाअल्लाह। कितनी जोर से, कितनी? सबकी आवाज आवे। 3 फिक्रें होती हैं। नंबर 1, ये जो मैंने दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। आखिरी सांस तक बाप को औलाद की फिक्र होती है, काश वो जान जाता कि ये बेटा मेरे जनाजे में खड़ा नहीं होगा आज। अगर उसे पता चल जाता ना, तो वो इसी दर्द से मर जाता कि मैंने अपने बेटे को दुनिया दी, लेकिन इतना न बना सका कि मेरे जनाजे में खड़े होकर के मेरी मग़फ़िरत की दुआ मांग सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 फिक्रें हो गई। नंबर 1 दौलत का क्या होगा, नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तीसरी फिक्र होती है, कब्र जा रहा हूं, तैयारी कोई नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह समद। सिर्फ ये 3 फिक्रें बंदे को होती हैं। 3 फिक्रें बंदे को होती हैं। नौजवानों, इन रिश्तों की कदर करो। अल्लाह, सीख लो जनाजे, सीख लो कुरान, हमारे बच्चों को नहीं आता। जो मज़ार मुस्तनद लोगों के हैं वो तो हैं, लेकिन हमारी कौम ने ना, बुरा ना मानिए, मैं पक्का सुन्नी हूं, सच्चाई है बेशक, और इतना पक्का सुन्नी हूं कि मैंने दामन ताजु शरिया का थामा है। हाय 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 हाय। और मेरा मुर्शिद वो है जिसने ये कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी है, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ, मैं उसका मुरीद हूं जिसने अपने जाने से पहले ऐलान किया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। हाँ, मैं कोई कच्चा सुन्नी नहीं, पक्का सुन्नी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जो मज़ारात मुस्तनद थे वो तो थे ही, लेकिन हमारी कौम ने ना कुछ मसनूई मज़ार बनाए। जितना पैसा हमने मज़ारों की गुंबद की चमक में लगाया है ना, अगर यही पैसा कौम के लिए हम स्कूल और मदारिस में लगा देते ना, अल्लाह, तो आज इस कौम को ये दिन देखना नहीं पड़ता जहां आज हम खड़े हो गए। बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है बेशक। हक है तेरा, बहुत हमने क्या दिया कौम को? 70 बहुत अच्छा सालों में पैगाम। क्या दिया? वो जवान जो माँ छोड़ के, बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के 3-3 साल सऊदिया में रहता है, उसे एक जाहिल कब्र पे बैठने वाला मुजाबिर फोन करके कहता है, रात बाबा ख्वाब में आए थे, तेरा 50,000 का नाम बोल के गए। और ऐसे गुमराह करके नौजवानों की कमाई को आग लगाई जाती है। दुख होता है यहां, दुख। वो जो ईद बकर ईद के मजे नहीं जानते, जिन्होंने सारी खुशियां परिवार के लिए उनकी जरूरतें पूरी करने में प्रदेश में लुटा दी, उनका लाखों रुपया आप इस तरह हराम चीजों में बर्बाद कर रहे हो। 50,000 भेजे, बाबा का उर्स आया है, रात खाम में बाबा आए थे, कह के गए थे इरफान को फोन करना, वो 25,000 डाल देगा। अल्लाह, खाम में बाबा आए थे। किसके खाम में बाबा आए? जिससे पूछो किसका उम्मती है, तो कह रहा नया नया आया हूं। जिसे उम्मती का मतलब नहीं मालूम, हाल है कौम का, क्या बात। वो फोन करके कहता 25 डाल दो। ये मेरी कौम के सीधे साधे नौजवान गए जाकर के 25,000 सबसे बड़ी इबादत समझ के डाल दिया। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ का बाबा ने कहा है कि इस बार उर्स में मुकाबला होना है। मुकाबले में क्या बनेगा का, एक डांसर लाई जाएगी, एक टक्कर का कव्वाल लाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम्हें मिंबर पे अय्याशी करने का हक किसने दे दिया है? तुम्हें नचनिया बैठा करके कौम के पैसे को आग लगाने का हक किसने दिया है? किसने कहा ये इबादत का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूं, जब मुकाबले होते हैं, शेरो शायरी होती है, इधर से पैसा उधर से पैसा, चंद अमीर बैठ करके कुर्सियों पर दौलत की नुमाइश करते हैं और ऐसे पैसे को आग लगाते हैं जैसे पैसा न कि कागज का टुकड़े हो। मुझे बता तो सकी, तू जो ये पैसे लुटा रखा है, क्या तेरी कौम में बेवा औरतें नहीं है? क्या मेरी कौम में यतीम बच्चियां नहीं है? मुझे बता तो सकी, क्या सिग्नल पे नकाब पहन करके बच्चियों ने भीख मांगना बंद
कर दिया है। मुझे बता तो सकी क्या बेवाओं ने अपने कपड़े दिखा करके अपने घर के राशन का सवाल करना बंद कर दिया है? अगर ये खत्म हो चुका हो तो आकर तुम्हारा जहां चाहो दौलत को आग लगाओ। अगर तेरे माशरे में आज भी गरीब की बेटी इस इंतजार में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है कि काश मेरा भी बाप होता तो कोई दामाद खरीद पाता, काश मेरे सर पे बाप का साया होता, आज मेरे भी हाथ मेहंदी से रंगीन हो गए होते। अगर तुझे लगता है कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है तो इन अय्याशों पे पैसा लगाने की बजाय इस पैसे को उठा और किसी यतीम की झोली में डाल दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब तू ये अमल करेगा मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमने क्या किया? कह रहा जितना पत्थर लगेगा मेरी तरफ से लगेगा, अल्लाह जितनी टाइल्स लगेगी बाबा के मजार में मेरी लगेगी। मैं खुल के बात करता हूँ, अल्लाह के वली वली होते हैं, हक है। उन्हें तेरे पत्थर और तेरी टाइल से मतलब नहीं। क्या जुमला दिया आपने? अगर अमल अच्छे हैं तो अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। चाहे कोई आए या ना आए, उसकी कब्र की मिट्टी से खुशबू के हुल्ले उठेंगे। और अगर अमल अच्छे नहीं है तो लाख चदरें चढ़ा, तेरी चादर से फर्क पड़ेगा। अल्लाह, हाँ, क्या फर्क पड़ेगा तेरी चादर से भाई? क्या फर्क पड़ेगा? मसला के आला हजरत ये नहीं है 100 चादरें चढ़ा दो। क्या बात है। मसला के आला हजरत ये है कि वली के मजार की तशखीस के लिए एक चादर काफी होती है। क्या बात है। जब तक वो बोसीदा और फट न जाए दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। फिर क्यों नहीं बोलते मुजाबिर खुल के इस बात को कि चादर पहले से चढ़ी है, अब इस मार्केट में चादर नहीं बिकेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं गलत लग रहा हूं तो सुनो, अगर शौक है ना चादर लेने का, तो जो चादर तू मजार के लिए ले रहा है ना, एक दुपट्टा माँ के लिए खरीद ले। हाय हाय हाय। अल्लाह और जो मजार में लेटा उसके कदमों में रख अल्लाह अल्लाह। कि अल्लाह वाले, ये तेरे नाम से मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रहा हूँ। हाय हाय। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 5 लाख की चादर में वो लज्जत नहीं आएगी जो 250 रुपए का दुपट्टा तेरे माँ के सर पे जाएगा। खुदा की रहमतें माँ के दुपट्टे से ज्यादा वसी होके तेरे सर पे आ जाएगी। हाय हाय। क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत अच्छा किधर जा रहे हैं हम लोग? बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। किधर जा रहे हैं? और मैं तो भाई खुल के कहता हूँ, खुदारा उन खानकाही लोगों से मेरी गुजारिश है, पुरजोर अपील है, अल्लाह ने आपको वसाइल दिए के जराए दिए के, आपके पास पैसा है तो आप कौम को यूनिवर्सिटी दो। अल्लाह हाँ, कौम को यूनिवर्सिटी दो। खाली कौम को बुला के पीली तायरी खिलाने से इस कौम का कोई लेवल ऊंचा नहीं होना है। हुजूर ने कौम को गुठलियां खिलाई थी, लेकिन किसी को फातह खैबर बनाया था, किसी को ओहद का मुजाहिद बनाया था। आप कहते नहीं नहीं, ये इसलिए बन रहा है आरामगाह के हम मुरीद टांगे फैला के सोएगा। अल्लाह। आप जिस पैसे से उनके सोने का ठिकाना बना रखे हो, उसी पैसे को लगा करके कौम की आंखें खोलने का ठिकाना बना लो, वरना इस कौम का कल रोशन नहीं है। ये मैं खुल के कह रहा हूं। आज कौम लावारिस है, लावारिस है। जब तक मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया थे ना, तो कौम में एक भरम था, हाय हाय। कौम का एक रहनुमा था। अल्लाह अल्लाह। आज सही बात यह है कि कौम का हाल वैसे ही है जैसे बिना किसी चरवाहे के एक बकरियों के रेवड़ का होता है। अल्लाह और हम अभी एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे, अल्लाह एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे लगे। अल्लाह। मत उछालो, अपने अपने गिरबान में झांको, हक है हक अपने अपने गिरबान में झांको, अपने हिस्से का काम करो। हक है। वाह। जब कब्र में पहुंचोगे तुमसे इनका नहीं पूछा जाएगा, इनसे मेरा नहीं पूछा जाएगा, इनसे इनका पूछा जाएगा, मुझसे मेरा पूछा जाएगा। क्या बात। लेकिन किया क्या हमने? हमने सारा पैसा मजारों में लगाया। कौम को एक ऐसा स्कूल न दे सके जिसमें बेटियों की इज्जत के साथ तालीम हो जाती। अल्लाह। आज आए दिन अखबार नहीं आते, फला स्कूल के बाहर बेटी का नकाब उतरवा दिया गया, फला जगह पर्दा खुलवा दिया गया, फला जगह एग्जाम में इसलिए नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो नकाब में थी। फिर थोड़ी देर अखबार पढ़ते हैं, यार बड़ा बुरा हो रहा है भाई, बड़ा बुरा हो रहा है ये। मैं कहता हूं इतना बुरा ये नहीं कर रहे जितना बुरा तुमने या मैंने इस कौम के साथ किया है। अल्लाह।
हमने पास अगर पैसा आया ना तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाई, और बचा तो होटल बना दिया, और बचा तो बिजनेस बढ़ा लिया। लेकिन किसी अमीर को यह तौफीक नहीं हुई कि 2 पैसे लगा कर उनकी तालीम के लिए कोई ठिकाना बना। गलत कह रहा हूं? बातें बर्दाश्त नहीं होंगी मेरी, बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन अगर अब भी इतना कड़वा नहीं बोला गया तो इस मिंबर का हक अदा नहीं होगा। ये भी हक ही नहीं अदा। बहुत बड़ी। अब अगर ये कुर्सी है तो यहां ये खुल के बोलना पड़ेगा कि हमारा कल क्या होगा, ये हमें आज तय करना पड़ेगा। ये आज तय करना पड़ेगा मेरे भाई। जो कौम साल में 3 बार चंदा करके 3 करोड़ में मजार चमका सकती है, वो 6 साल चंदा करके कौम को एक बेहतरीन बच्चियों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती है बताइए? अगर दे सकती है तो फिर उठो जवानों, उठो और अपनी बस्ती में तलाश करो कि सबसे ज्यादा माइंडेड बच्चा कौन है। सबसे ज़हीन बच्चे का इंतखाब करो, और जो सबसे ज्यादा नंबर उस साल में लेकर आया हो अपने रिजल्ट में, आप गांव के लेवल पे एक महफिल मुनाकिद कीजिए, उसके लिए इनाम रखिए। मैं नहीं कहता आप सोने की अंगूठी चांदी क्या हार दो, मैं कहता हूं भले ही 5 रुपए का कलम दो, लेकिन उसकी हौसला अफजाई करो। क्या बात है, क्या बात है, उसकी हौसला अफजाई करो। हर बस्ती के अंदर एक जमात होनी चाहिए, खाली मजार की कमेटी नहीं होनी चाहिए, खाली जलसों की कमेटी नहीं होनी चाहिए, उम्मत की कमेटी होनी चाहिए। उम्मत की एक एक बच्चे को देखो तालीम में कौन कैसा है, हौसला अफजाई करो। फिर देखो ये आगे पढ़ना चाहता है, अगर जहन अच्छा है, पैसे नहीं, जराए नहीं, वसाइल नहीं है, फिर कौम इकट्ठा होकर के उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाए, लेकिन साथ में पहला सबक दे, सुन हम तुझे मिलकर डॉक्टर बना रखे हैं, लेकिन जिस दिन तू MBBS बन जाए या BUMS बन जाए और तू कुर्सी पे बैठे पैसा कमाने के लिए, हम 6 दिन तुझसे कुछ नहीं मांगते हैं। एक दिन के लिए सवाल होगा कि हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करना जिसमें उम्मत के गरीब बीमारों को मुस्तफा के नाम पे तुझे फ्री दवा देनी है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब कुर्सी पे बैठेगा दवा में शिफा हो न हो, मुस्तफा के नाम से अल्लाह शिफा अता फरमाना। जिंदाबाद। बनाओ बच्चों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर। करेंगे इंशाअल्लाह। कौम के दर्द सारे नौजवान वादा करें इंशाअल्लाह। वो कहा था ना उठ बांध कमर क्यों डरता गए, फिर देख खुदा क्या करता है। हौसला कर, हौसला कर। वो कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस मकाम पे आके खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा हमें। अब इस तरह हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। हम अपनी कौम को नॉलेज दें, तालीम दें, एजुकेशन दें। हाँ एजुकेशन दें। जब तालीम होगी और बुनियाद में उसकी तालीम के मुस्तफ़ा की गुलामी की निस्बत होगी ना, तो वो दुबई कोयत में 10 साल नहीं 50 साल भी काट के आ जाएगा ना, तो टांगे फैला के नमाज में खड़ा नहीं होगा। क्या बात है, टांगे फैला के खड़ा नहीं होगा। बात है। 5 साल काट के आ जाता, आके कहता असल दीन तो हमें अरब ने देखा है, असली दीन तो हमने वहां देखा है। जाओ दुनिया घूम के आओ, गारंटी है मेरी, जिस अदब से हिंदुस्तान में नमाज पढ़ी जाती है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पढ़ी जाती है। दुनिया घूमा, जिस एहतमाम से हिंदुस्तान में अल्लाह की इबादत होती है कहीं नहीं होती है। और जो उनके रंग में रंगे हैं ना, उनके जो आज मुस्तफा के मदीने में कसीनो खोले बैठे हैं, अल्लाह, जो मस्जिद नबी के सामने पिक्चर हॉल बना रहे हैं, वो यहां भी तबलीग के नाम पे आते हैं, कहते मस्जिद चल। नौजवान कहता कपड़े ठीक नहीं है तो कहते ऐसे ही चल। वो कहता नापाक हूं तो कहता जबान तो पाक है। ये अल्लाह के घर में नापाक ले जाते हैं। तो हमसे पूछ, हमसे कोई कहता हुजूर पे दुरूद पढ़, तो हम कहते हैं 1000 बार बशो यम दहन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। हम तो हुजूर का नाम भी बेवजू लेना पसंद नहीं करते। क्यों?
इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। अल्लाह अल्लाह। कह रहा वहां दीन सीखा मैंने, असल दीन तो वहां पता चला, टांगे फैला के नमाज पढ़ रहा है, वहां से आके यहाँ भी दो लोगों की जगह घेरने लग गया है। वो हर बार पहले मर्दों की तरह नीचे नियत बांधता था, अब औरतों की तरह यहाँ हाथ रख रहा। मैंने गया था तो मर्द था, ये क्या बन के लौटा है वहां से, अल्लाह ही जाने, हाथ यहां से यहां पहुंच गए। भाई हमारे यहाँ मर्द तो ऐसे ही बांधते हैं ना यार, गिरफ्त है भैया ऐसे कर रहा है हर बार में, इसकी लाइट भाग जाए। सवाल ये नहीं, सुने, मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। मैं नौजवानों को समझाना चाहता हूं, अगर असले दीन अरब में होता, आज अगर असले दीन अरब में होता ना, तो फिर इसी मुल्क की तरफ मेरा नबी देख के ये कभी नहीं कहता मुझे हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आ रही है, कभी नहीं कहता मेरा नबी मुझे हिंद से बूए वफा आ रही है। क्यों? हुजूर ने नजर उठा के देखा ना, तो इसी मुल्क में अहमद रजा खान जैसा आशिक नजर आया, फजल हक खैराबादी जैसा दीवाना नजर आया। यही मुल्क है ना, यही मुल्क है कि जहां पर हुजूर के आशिकों ने सांसें ली हैं। और ये अदब की बात है यार, ये अदब की बात है। अगर करूं तो अल्लाह करे ये समझ लें आप, समझ लें आप, समझ लें आप, समझ लें आप किस एहतमाम से हमारे यहाँ नमाज होती है। आपने किसी को टी शर्ट में नमाज पढ़ते देखा है? कैबरी में नमाज पढ़ते देखा यहाँ किसी को? गर्मी कितनी भी हो हम कुर्ता पूरा पहनते, सारे बटन लगाते। क्यों? हम रब की बारगाह में जा रहे हैं, हम रब की बारगाह में अदब के साथ जाएंगे। हमारी मस्जिदों में बेब टोपी के नमाज नहीं पढ़ता कोई भी, फटी होगी टोपी होगी, पैबंद लगा होगा टोपी होगी सर पे, किसान है मजदूर है, नंगे सर भी अल्लाह के घर में नहीं आता, वहां जूते पहन के लोग मस्जिदों में घुस जाते। आप किस दिन की बात करते, आप किस दिन की बात करते हो? आओ तुम्हें बताऊं वो दीन जो इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत उवैस करनी का। उवैस करनी इश्क है जो देख के हो जाए तो अबू बकर बना देता है, वाह वाह, अगर बिन देखे हो जाए तो वैसे करनी बना देता है। इश्क है हुजूर का ये, देख के हो तो फिर अबू बकर बनते, और बिन देखे हो जाए तो फिर वो वैसे करनी बनते है। और इश्क बगैर देखे का, खुदा की कसम देखो, कोई आता हुजूर के मदीने से उवैस करनी ऊंट चराते होते, बात लंबी हो जाएगी, वरना ये भी बता देता उवैस करनी को इश्क कैसे हुआ था। बताना है इंशाल्लाह, हाँ, बताना है। मेरी बात सुन ले, वक्त काफी हो गया है, बस बहुत गौर से। नहीं गाड़ी तो चलती रहेगी, मौलवी भी चलता रहना चाहिए। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। नौजवानों में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इश्क हुजूर से ऐसा होना चाहिए। वो वैसे करनी पूछते किधर से आ रहे हो? कहा हुजूर के शहर से। कहा फिर तो तुमने मेरे मुस्तफा को देखा होगा। हाय हाय, कहा हाँ, तो कहते थे लाओ तुम्हारी आंखों को चूम लूं, तुमने मेरे महबूब का जलवा देखा है। वो वैसे करनी की जात थी और इधर अहमद रजा की जात है। जब कोई हज करके आता, मेरा इमाम मुलाकात करता, कहते कहाँ गए थे? कहा हज के लिए। कहा फिर तू मदीने भी गया होगा? कहा हाँ। कला तेरे तलवे चूम लूं, तेरे कदमों ने मेरे महबूब की जमीन को चूमा होगा। ये इश्क है, ये इश्क है, अल्लाह, ये अदब है हिंदुस्तान है। अल्लाह अल्लाह, आदत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कह रहा असले दीन वहां सीखा है। सुन, जो हुजूर के शहर में रहते हैं, जब मौका मिलता है ना, जूते पहन के हुजूर की जालियों पे बासना यूं जूते रख के खड़े होते हैं वो, और सिगरेट पीते, अस्तगफिरुल्लाह, सिगरेट पीते। एक वो है जो वहां पे ड्यूटियां कर रहे हैं और हुजूर के रोजे की जालियों पे जूते रख के खड़े होकर टांग पे टांग रख के सिगरेट पीते। तुम कहते हो हमने उनसे दीन सीखा है। हमने उससे दीन सीखा है जिसने मदीने की हद में दाखिल होने से पहले जूते उतार दिए थे, नंगे पैर दौड़ा। किसी ने कहा पथरीली जमीन है, कांटे चुभेंगे। का इश्क इजाजत नहीं देता महबूब की जमीन पे जूते पहन के चला जाए। और उसने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हमने उससे दीन सीखा है। तू टांगे फैला के कह रहा है असल दीन उधर है ना, दीन इधर है। सीख अहमद रजा से।
ये सोच करके कफन बिल्कुल गुलाम रजा। हाँ सीखना आकर के वाह, वाह, कह रहा हमने उनसे सीखा। ओ नौजवान, धोखे में ना आना मेरे भाई, धोखे में ना आना। आला हजरत ने क्या कहा था? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है ना। और आज अनपढ़ बंदा जो है मसलक की तहकीक करता, अनपढ़ जिसे कुछ नहीं आता, वो कहता नहीं नहीं दीन यही सच्चा है। मैं कहता हूँ हमारे सुन्नी उलमा के मुकाबले में इनके बाप दादाओं के पेट खराब हो जाते थे जब इनका गुरु घंटाल सामने न टिक सका, तो ये 2 रकात का पढ़ाने वाला मुल्ला टिकेगा? 2 रकात पढ़ाने वाला टिकेगा? इनकी इत्तेबा करते हो यार, इनकी करते हो। आज तक मेरे इमाम के मजार से आवाज आती, किल के रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हाँ, इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूं दीन आला हजरत से सीखना। वाह वाह। आप कहेंगे ये क्या बात कर गया भाई, तो सुने मुझे एक बात बताओ, हम कौन है? हिंदुस्तानी। कौन है हम? हिंदुस्तानी। बोलो जरा जोर से यार, कौन है हम? हमारा मुल्क, हमारा वतन हिंदुस्तान, ठीक है ना। हम अपने मुल्क के आलिम की जबान आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बुखारी और मुस्लिम हर कोई तो नहीं समझ सकता, कुरान भी हर कोई नहीं समझ सकता है। तो हर किसी को समझाने के लिए उलमा ने फिक़ा को उर्दू में ट्रांसलेट करके पूरी कौम को अता कर दिया। फतावे रज़वी आला हज़रत ने दी, तो फतावे रज़विया भी कुछ मौलवियों के ही समझ में आई, वो भी सबके नहीं। लोग आला हजरत पे बात करते, मैं कहता हूं खाली फतावे रज़विया का खुतबा देख के पढ़ के दिखा दे, हम तुझे हजरत कह देंगे। बड़े अच्छे अच्छे हजरतों से फतावे रज़विया का खुतबा नहीं पढ़ा जाता है, बात आला हजरत की करते। समझ रहे मेरी मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, आपको घर बनवाना हो तो किससे बनवाएंगे? एक अच्छे मिस्त्री से। बेड, अलमारी, विंडो, चौखटे बनवानी होंगी तो एक अच्छे कारीगर से। पेंट कराना होगा तो अच्छे पेंटर से। किसी घटिया से क्यों नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? क्या कर देगा वो? बर्बाद कर देगा। बोलो यार, खराब कर देगा ना। जब हम किसी अध कचरे कारीगर से काम नहीं कराते कि खराब ना कर दे, तो कच्चे मुल्ला से दीन क्यों सीखे? तो हम दीन इमाम अहमद रजा से सीखेंगे ना, हम अहमद रजा से सीखेंगे ना। और उन्हीं का ईमान, उन्हीं की फिक़ा, उन्हीं की तालीम मजबूत और दुरुस्त होगी जो बरेली के अहमद रजा से फायदा हासिल करे। इतनी बात। तो हम अपने अकीदे की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रजा को पढ़ें, उन्हें समझे। नौजवानों से गुजारिश है तालीम पे फोकस करें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। नौजवानों से आखिरी बात, जब किसी स्कूल के आगे हमारी बेटियों का नकाब उतरता है ना, पूरी कौम ऐसे चीख मारती है जैसे घोड़े के चाबुक मारा हो, लेकिन उतने देर तक रोती है जितनी देर तक चाबुक का असर घोड़े को रहता है। फिर जब दर्द खत्म तो वही बेढंगी चाल। अब ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं चलने वाला है। खुदारा एक नकाब किसी ने उतरवाया, पूरी कौम रो देती है। जब शादी ब्याह के नाम पे, फैशन के नाम पे एक नहीं हजारों बेटियों के दुपट्टे मैरिज हॉल में उतरते हैं, तब कौम क्यों नहीं रोती है? मुझे बताया जाए, जब मेहंदी के नाम पे, हल्दी के नाम पे, वेलकम के नाम पे, इस्तकबाल के नाम पे, जब बट्टियों बच्चियों के सरों के दुपट्टे कंधे पे आ जाते हैं, फिर कौम क्यों नहीं रोती है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमें वहां भी रोना था, हमें वहां भी एहसास होना था। आज मेरी बेटी का दुपट्टा क्यों उतरा? फिर अपनी कमाई पे फिक्र कर,